नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस को भी हैरानी में डाल दिया है। दरअसल कानपुर की रहने वाली एक हिंदू लड़की जिसका नाम शालिनी यादव है, उसने धर्म परिवर्तन कर एक मुस्लिम लड़के से भागकर शादी कर ली है और अब वो सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही है। मेरी शादी का जैसे ही मेरे घर वालों को पता चलता है तो उनमें से मेरे बड़े वाले भाई का, जिनका नाम विकास यादव है, फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि ये जो तुमने कर लिया है, तुम समझ रही हो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम जो समझ रही हो कि तुम बच जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा या जो तुमने कर लिया वो हम सब मान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा। शालिनी ने जिस लड़के से शादी की है उसका नाम मोहम्मद फैजल है। दोनों ने भागकर कोर्ट में शादी कर ली है। शालिनी ने अपना नाम बदलकर अब फिजा फातिमा रख लिया है, लेकिन अब इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लड़की का परिवार पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़कर देख रहा है और इन्हीं आरोपों में परिवार वालों ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। बताया जा रहा है कि शालिनी 29 जून को परीक्षा देने के बहाने लखनऊ के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो घर नहीं लौटी और उसने भागकर फैजल से शादी कर ली। परिजनों ने बेटी को खोजने की खूब कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला तो लड़की के भाई ने किदवई नगर थाने में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करा दी। परिवार को बाद में पता चला कि उसने लाल कॉलोनी के रहने वाले मुस्लिम युवक मोहम्मद फैजल से शादी कर ली। युवती के भाई के मुताबिक शालिनी घर से 10 लाख रुपए लेकर निकली थी। उसे फैजल ने बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लिया है और उसका धर्मांतरण भी करवा दिया है। परिजन कह रहे हैं कि इस घटना के पीछे लव जिहादी गैंग का हाथ है। मामला पेचीदा है, लेकिन एक पिता की चिंता भी जायज है। आप कहेंगे क्या हुआ, धर्म ही तो अलग है, शादी कर ली तो क्या हुआ? क्या अलग अलग धर्मों के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस केस में यह बात समझ से परे है कि युवक ने जल्दबाजी में लड़की का धर्म परिवर्तन क्यों करवा दिया। अगर उसे लड़की से इतना प्रेम था तो वो उससे शादी करना चाहता था तो खुद धर्म परिवर्तन कर उससे शादी कर सकता था, या फिर बिना धर्म परिवर्तन किए भी दोनों साथ रह सकते थे। देश में कई लोग हैं जो 2 अलग अलग धर्मों के हैं और उन्होंने शादी की और वे अभी भी अपने अपने धर्म के साथ बिना धर्म आड़े लाए हंसी खुशी साथ में रह रहे हैं। इस मामले में लव जिहाद का शक इसीलिए गहरा रहा है क्योंकि लड़के ने आनन फानन में लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया है। दूसरा, लड़की के पिता इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में जिस तरह के लव जिहाद के मामले सामने आए उसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अकेले मेरठ में कुछ ही दिनों में 5 लव जिहाद के मामले सामने आए जिसमें प्रेमिका को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। पहला मामला मेरठ के अनपढ़ शाकिब से जुड़ा है, जिसने अपना नाम अमन बताकर हिमाचल की एक युवती को फंसा लिया था। लड़की बीकॉम पास थी। उसने शादी के नाम पर युवती से 25 लाख रुपए और 15 तोला सोना भी हड़प लिया और जब उसे इस बात की भनक लगी कि यह अमन नहीं शाकिब है तो उसने इसका विरोध किया। झूठी मोहब्बत का राज खुला तो बेरहम शाकिब ने ईद से पहले चांद दिखने वाली रात को ही परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर युवती का कत्ल कर दिया और युवती के धड़ से सिर और हाथ काटकर अलग कर दिए थे। शाकिब ने धड़ को तो ईंट से बांधकर तालाब में फेंक दिया था, जबकि हाथ और शव को एक खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शाकिब को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में शाकिब के गुनाह में उसका पूरा परिवार उसके साथ शामिल था। दूसरा मामला मेरठ के ही मुंडाली थाना इलाके से सामने आया। यहाँ के अजराड़ा के रहने वाले वसीम अहमद ने हिंदू बनकर पहले एक युवती को फंसाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके वीडियोज और फोटो भी वायरल कर दिए। जिसके बाद पीड़िता को असलियत पता चली तो उसने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वसीम पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी है। वो फेसबुक पर दिनेश रावत के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों को फंसता था। इसके अलावा मेरठ में ही लिसाड़ी गेट इलाके के निवासी फैजल ने अपना नाम सोनू बताकर बुलंदशहर की एक युवती को झांसी में लिया था। वो लड़की को दिल्ली से मेरठ ले आया था और यहाँ उसके साथ दुष्कर्म करता था। जब युवती को उसका सच पता चला तो पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने बंधक बनाकर युवती को यातनाएं दी। इसके बाद पुलिस ने शातिर को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा मेरठ के ही प्रतापपुर में शादीशुदा शमशाद ने धर्म छिपाकर एक महिला से दोस्ती की और फिर दुष्कर्म के बाद शादी कर ली। लेकिन जब लड़की को असलियत पता चली तो आरोपी ने अपनी पहली बीवी के भाई के साथ मिलकर मां और उसकी बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी और शव को बेडरूम में ही गड्ढा खोदकर दबा दी। 115 दिनों बाद पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाई और फर्श तोड़वाकर दोनों के कंकाल बरामद किए। ये तो मेरठ के चंद मामले हैं।
फेरिस्त लंबी है। इसके अलावा कानपुर में ही 2019 में एक मुस्लिम युवक ने 2 हिंदू लड़कियों को हिंदू बनकर फंसाया और इसके बाद इसने एक युवती से शादी कर ली और दूसरी लड़की से सगाई कर उसका भी शारीरिक शोषण कर रहा था। दोनों ही पीड़ित युवतियों को जब इस फरेबी का सच पता चला तो इन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। मुस्लिम युवक दानिश पर यह आरोप लगा था कि वो लड़कियों पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव बनाता था। ऐसे मामलों की फहरिस्त लंबी है। हर रोज कहीं ना कहीं से लव जिहाद के नाम पर पीड़ित लड़की सामने आ ही जाती है। अभी पिछले ही हफ्ते ग्वालियर की लड़की लव जिहाद का शिकार हुई। इस लड़की को राजस्थान के सुरंगकोट के एक युवक ने झांसा देकर प्रेमजाल में फंसाया था और इसका धर्म परिवर्तन कर इसके साथ निकाह कर लिया था। लड़का जम्मू कश्मीर का है। अब ये लड़की अपनी पीड़ा बता रही है। मैं जयपुर काम करने गई थी इवेंट का। वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मुझे हिंदू अपना नाम बताकर अपने प्यार के झांसे में फंसाया। मेरे साथ गलत काम किया, मेरे साथ रहा। उसने मेरे को शादी करी, बाद में मुझे अपने घर लाया। वो उसका असली नाम है शौकत अली खान। उसके बाप का नाम है मुमताज़ अली खान। उसकी माँ का नाम है जान बेगम खान। सब लोग जिम्मेदार हैं। देखिए मेरे जिस्म की हालत, देखिए इन लोगों ने कल मेरा गला काटने की कोशिश करी। देखिए, ये देखिए, कुल्हाड़ी से इन लोगों ने मेरा गला काटने की कोशिश करी। देखिए मेरे हाथ पे निशान, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और मेरे जिस्म पे इतने निशान है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अब बताइए, इतने मामले, इतने सबूत देखकर किस बाप का दिल अपनी बेटी के लिए रोएगा नहीं। पिता को अपने बेटी की सुरक्षा की चिंता है। आज उसने प्रेम के नाम पर धर्म परिवर्तन कर लिया है, लेकिन पिता को इस बात पर यकीन नहीं है कि उसका कल अच्छा ही होगा, क्योंकि जब इतिहास में उदाहरण ऐसे हो तो किसी भी बाप के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन चूंकि लड़की नाबालिग है और उसने अपनी मर्जी से निकाह और धर्म परिवर्तन किया है तो पुलिस भी इस मामले में शायद ही कुछ कर पाए। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।